पूछेंगे आपसे माइक में, उसमें बताइएगा पूरा, ठीक है? अब पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसी पर बताइएगा। बंगला अपना परिचय पहले बताइए। नहीं, रुक हम 5 लोग बंगला नंबर 11 के ओरिजिनल HOR प्रभा गुप्ता एवं शांता रानी के लीगल वारिस हैं। शांता रानी जी का देहांत 2014 में हो चुका था, जिसकी विधिवत लिखित सूचना डिफेंस स्टेट ऑफिस इलाहाबाद और कैंटोनमेंट ऑफिस वाराणसी को दी गई है। हमारे पास उसके प्रमाण उपलब्ध हैं। 28 नवंबर 2019 को हमारी चाची जी प्रभा गुप्ता जी का देहांत हुआ। 30 अप्रैल 2020 को हमारे बड़े भाई दीपक अग्रवाल जी का देहांत हुआ। उसकी लिखित सूचना सारे रक्षा संपदा के अधिकारियों को लिखित रूप से दी गई है। कोरोना की वजह से कोर्ट्स जो है खुल नहीं रही थी, उसकी वजह से हम लोगों ने प्रोबेट एप्लीकेशन विल्स की जो है पिछले 3 महीने कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जैसे ही इन लोग को पता चला कि सारे कानूनी वारिसों ने अपना सारा सेटलमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ काम करने का मन बनाया है, एक गंभीर साजिश के तहत रक्षा संपदा अधिकारी विनीत कुमार, जो कि बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी हैं, और पिछले 3 सालों में उन्होंने 160 एकड़ ज़मीन कैंटोनमेंट और बनारस कैंटोनमेंट से कम 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा अवैध वसूली की हुई है। उनकी तरफ से हम लोगों को ये संदेशा आया। उनके मेन आदमी SDO ओम प्रकाश, उनका जो है ताहिर करके उनका ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और उनके 1-2 और लोग भी हैं जिनका हम नाम लेना इस समय उचित नहीं समझेंगे। यदि आप 25 लाख रुपया दे देंगे तो आपका म्यूटेशन कर दिया जाएगा, नहीं तो आपका बंगला डिस्प्यूट में दे दिया जाएगा। हम सारे लोग, परिवार के लोग शोक में डूबे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, न सरकारी कोई कार्यवाही हो रही है। तो इस स्थिति में इलाहाबाद जाके उनसे मीटिंग करना वो संभव नहीं था, लेकिन हमने कैंटोनमेंट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी श्री अभिमन्यु सिंह जी से मिलके उनको सारा पक्ष रखा। इसी बीच 4 दिसंबर को हम लोग को यहीं पर पोस्टमैन ने आके 2 ऑर्डर PP एक्ट में रिसीव कराए कि साहब ये जो है बंगला नंबर 11 में पिछले 2 महीने से कार्यवाही चल रही है। 6 लोग बीना चतुर्वेदी, लल्लू रावत अतिरिक्त करके, और उसकी कॉपी प्रभा गुप्ता और शांता रानी को भेजी गई है ऑर्डर की कॉपी की। 1 दिसंबर का ऑर्डर है PP एक्ट सेक्शन 5 में कि ये 6 के 6 अवैध कब्जादारी लोगों को बंगला नंबर 11 से निकाल दिया जाए, और अगर ये ऑर्डर मिलने के 15 दिन के भीतर यदि बंगला खाली नहीं करते हैं तो इसको बलपूर्वक जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता से उनसे बलपूर्वक खाली कर दिया जाए। 1969 से बंगला हम लोगों का है, हमारे और भी आदमी रहते हैं। अगर क्या आप लोग समझते हैं कि 7.5 एकड़ के बंगला में 1 नौकरानी और 4 नौकरी रहते होंगे? उसमें तो हमारा पोजेशन है, हमारे और भी अन्य आदमी रहते हैं, लेकिन चूंकि कोई कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं दी जा रही थी, इसलिए हम लोग कोई भी कार्य करने में उसमें असमर्थ थे। ऑर्डर की कॉपी हमने लीगल हेयर प्रभा गुप्ता और शांता रानी के लीगल हेयर के रूप में अरुण कुमार गुप्ता ने रिसीव की, उसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। ऑर्डर में ये लिखा कि आपको नोटिस दी गई, हमको कोई नोटिस नहीं मिली, क्योंकि नोटिस जो भी थी प्रभा गुप्ता और शांता रानी की थी, और हमारे जो लिखित पते हैं, लीगल पते हैं बंगला नंबर 2 शहर की प्रॉपर्टीज़ पे, और उस पर नोटिस सर्व न करा के जानबूझ के बंगला नंबर 11 पे सर्व कराई गई। और जो भी अवैध कब्जेदारों ने, जो कि हमारे विरोधी हैं, जिनको हम निकालने का प्रयास कर रहे थे, उन्हीं को रिसीव कराई गई, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आगे की क्या कार्रवाई आपकी है? मेरी बात सुन लीजिए, आप पूरी मेरी बात तो सुनेंगे, उसी के बाद तो आप समझ पाएंगे। हम सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी बाइट देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। आप अगर हमारी समस्या को समझेंगे, उसको आप चाहे 2 लाइन में लिखें, चाहे 1 लाइन में लिखें, चाहे 10 लाइन में लिखें, हम जब तक आपको अपनी समस्या समझा नहीं पाएंगे, आप उसको छाप नहीं पाएंगे। बोलिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई नोटिस हमको रिसीव नहीं है। ऑर्डर जब रिसीव हुआ, शॉर्ट करके आप बता देंगे तो हम लोगों को हम कोई वकील नहीं है भैया, हम तो एक पीड़ित व्यक्ति हैं, एक जनता है। एक मिनट, मेरा सिर्फ ये कहना है, हमारे को खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं है, मालिकों के खिलाफ कोई ऑर्डर हो भी नहीं सकता है, हमको कोई नोटिस दी भी नहीं गई है, मृतकाओं के खिलाफ कोई नोटिस हो भी नहीं सकती है, और इनको भी पता है कि दोनों HOR मर चुके हैं, तो कायदे से इनको लीगल हेयर्स को नोटिस देनी चाहिए थी। और अगर नोटिस नहीं उनको पता चला, इग्नोरेंस है, तो मौके पे हम लोग कहते हमको लीगल हेयर को नोटिस देके फिर से प्रोसेस शुरू करनी थी। 4 दिसंबर को हमें ऑर्डर मिला है, 15 दिन का टाइम है, लिमिटेशन 19 की तारीख खत्म होती है।
20 को संडे कोई भी कार्यवाही 21 के पहले नहीं हो सकती है। एक साजिशन उसके 2 दिन पहले फ्राइडे के शाम को पहले तो ये दिखाया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि नहीं साहब आपका पूरा बंगला खाली करा के ये बाकी कमरे भी आपको दिए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग शांति से बैठे थे। मौके पे हमारे को पास 5-5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग्स है कल की घटना की जो ये साबित करती है कि हमारे ताले अन्य कमरों पे बंद है, हमारा कब्जा है। हमारा कब्जा अगर नहीं होता वहाँ पर तो सारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र रिश्तेदार वहाँ पे कैसे पहले से बैठे हुए थे? क्या किसी ने हमको हटाया वहाँ से? सिर्फ शाम को और आदित्य चतुर्वेदी अवैध कब्जेदार का ने अपील फाइल कर रखी थी, उसको माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया 3 बजे खारिज हो गया। तो विनीत कुमार जी जो कि उनके खिलाफ हमने, चूँकि इसमें लोकल जुडिक्शन जो है सरकार की तरफ से डीएम का बनता है, डीएम के पास ही सिर्फ यह पावर है कि वो स्वयं मौके पे आए या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजे। उन्होंने एसीएम 4 को भेजा अर्पिता सिंह जी को, जो कि एक बड़ी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई महिला है। उनको आने के बाद उन्होंने ये कहा कि 6 अवैध कब्जेदारों के खिलाफ ऑर्डर था, हम लोगों ने उसका कंप्लायंस करके उन 6 को निकाल दिया। अब हम जा रहे हैं। तो विनीत कुमार जी जो है, जो कि रक्षा, उनका डुअल रोल है। एक तरफ वो स्टेट ऑफिसर की कोर्ट के जज हैं, दूसरी तरफ वो रक्षा संपदा अधिकारी हैं। जज की हैसियत से उन्होंने सिर्फ ये ऑर्डर पास किया है कि 6 अवैध कब्जेदारों को निकाल दिया जाए। उसकी कॉपी उन्होंने अपनी डुअल कैपेसिटी में रक्षा संपदा अधिकारी की हैसियत से अपने ही कोई भेजी, और रक्षा संपदा अधिकारी की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में उन्होंने डीएम को ये लिखा कि आप जो है 6 अवैध कब्जेदारों को आपको ये कैसे पता है कि कोई अवैध कब्जेदार अपील में नहीं जाएगा? आपको ये कैसे पता कि मौके पे वहाँ पर मकान मालिक के लोग कब्जे में नहीं हैं? आपने लिमिटेशन ख़त्म होने के 3 दिन पहले साजिशन अपने मन से 18 दिसंबर की तिथि नियत कर दी, और इस बार इन्होंने एचओआर को कॉपी नहीं भेजी। अगर आपको पता है कि प्रभा गुप्ता और शांता रानी जिंदा हैं, तो आप शांता रानी और प्रभा गुप्ता के खिलाफ भी जो है कोई ऑर्डर कर देते कि उनको भी निकाल के बंगला सील कर दिया जाए। हमारा, और यदि आपको पता है कि वो मृतक है तो उनके लीगल हेयर के खिलाफ कोई ऑर्डर करते। ऑर्डर सिर्फ 6 अवैध कब्जेदारों को है, और डीएम को भी जो ऑर्डर है वो 6 सिर्फ अवैध कब्जेदारों को निकालने का है। आप लोग खुद देख लीजिए कि डीएम को रक्षा संपदा अधिकारी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में बाहर निकालने का जो ऑर्डर है सिर्फ 6 लोगों को निकालने का है। मकान मालिकों को या उनके प्रतिनिधियों को निकालने का कुछ नहीं है। उसको पहली कॉपी उन्होंने अपने बॉस रक्षा प्रधान निदेशक लखनऊ को भेजी है। अब इसमें देखिए, इस पन्ने में इतनी जगह बाकी है। अगर 2, 3, 4 और लोगों को कॉपी भेजनी होती तो आप यहाँ पे करते और काउंटर साइन करते। फ्रॉड देखिए कहाँ पर है। यहाँ पे क्रमशः पृष्ठ 2 का फ्रंट देखिए और इसका फॉन्ट देखिए, दोनों अलग है। इन्होंने फ्रॉड करते हुए ऑर्डर सिर्फ 6 लोगों का है, पीछे इसको अलग से टाइप कर दिया बिना सिग्नेचर के, और इसमें लिख दिया कि स्टेशन कमांडर 1939 जीटीसी को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि नियत तिथि और समय पर संबंधित स्तर पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का कष्ट करे, जिससे कि कब्जा निर्मूलन के उपरांत संबंधित रक्षा भूमि का आप के देखरेख हेतु स्थानांतरण किया जा सके। ऑर्डर क्या है? इन्होंने जज की कैपेसिटी में जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर तो सिर्फ 6 लोगों को बाहर निकालने के लिए है ना। हमारे खिलाफ, मालिकों के खिलाफ तो कोई ऑर्डर नहीं है ना, हमको बेदखल करने का तो कोई ऑर्डर नहीं है ना। जब हम लोगों ने कहा कि साहब आप तो जज की हैसियत से यहीं पे मौजूद हैं, आप हमारे खिलाफ भी ऑर्डर कर दीजिए, वो कहते हैं हम ऐसे कैसे लिख के दे सकते हैं। हमने कहा कि साहब अब तक आपको पता नहीं था कि प्रभा गुप्ता और शांता रानी मर चुकी हैं, उनके लीगल हेयर मौजूद है। हम लोगों ने सबके आधार कार्ड, सबके जितने भी प्रूफ्स हो सकते हैं आइडेंटिटी के सातों कैंटोनमेंट के इलेक्टेड मेंबर मौजूद थे। वो सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग वारिस हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो जुडिक्शन बनता है प्रेजेंट में एसीएम 4 का बनता है। यदि आपके ऑर्डर से किसी का भी बंगला खाली करा के किसी को भी पोजीशन दिया जा सकता हो, तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों इन्वॉल्व किया? आप खुद ही आर्मी को लेके आ जाते, पूरा कैंटोनमेंट खाली करा के उसमें सील कर लेते। तब एसीएम 4 को ये बातें समझ में आई। एसीएम ने 4 कहा कि आप हमें लिख के दीजिए। उन्होंने कहा हम लिख के नहीं दे सकते हैं। तो हम लोगों ने एसीएम 4 को कहा मैडम आप जो है
एडमिनिस्ट्रेटिव जज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की कैपेसिटी से इस बंगले का पोजीशन आप ले लीजिए। हमें आप पे भरोसा है, ये निहायत भ्रष्ट अधिकारी है। 1.5 लाख रुपया महीना उसको होटल डी पेरिस से मिलता है। दैट इज द फिटेस्ट केस ऑफ पीपीए। उसको तो ये 4 साल से लगा नहीं रहा है। उनसे तो वहीं पे जाके अय्याशी करता है, डाक बंगलों में करता है, सब कुछ करता है। आज तक उसने न कोई यहाँ का किसी बंगले का म्यूटेशन किया, न कोई अपना काम किया। इनके 3 साल के कार्यकाल की जांच करा लीजिए। आज तक इन्होंने अपनी कोई भी लेजिटिमेट ड्यूटी पूरी की हो। सिर्फ भूमाफियाओं के साथ मिलकर ये अपने सारे गलत कार्य करते रहते हैं। हम लोगों ने इनके खिलाफ कितनी भी कंप्लेंट्स की, इन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। मेरा देखिए, हम तो पीड़ित पक्ष है, हम तो अपनी वेदना व्यक्त करेंगे। बिना किसी ऑर्डर के ये बंगले से हम लोग को बेदखल नहीं कर सकते। कल हम लोग 6:30 बजे तक वहां पर खड़े थे। 6:30 बजे तक हम लोग वहां पे बंगले में थे। 6 बजे के बाद कोई एविक्शन की कार्रवाई नहीं हो सकती है। सुबह 8:30 बजे भी हम लोग वहां पर मौजूद थे। उसके बाद 10 बजे के बाद 10 बजे तक लीगली हम लोग वहाँ पर थे। 10:15 बजे आर्मी के 2 गार्ड आ गए, उन्होंने हमारे आदमियों को भगा दिया। हमने 8:30 बजे ACM 4 DM और उनको खुद को DO को नोटिस दे के कहा है कि यदि आप बिना अधिकार के, बिना किसी आदेश के कोई हमारे बंगले को कब्जा करने का प्रयास करते हैं, हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो किस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपके किस ऑर्डर के खिलाफ जाए? ये डेक्वाइटी और ट्रेसपासिंग का केस है। हम आपके खिलाफ FIR करेंगे। में बनारस के सबसे मानिंद परिवार अगर अपने जान माल संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो देश की कैसे सुरक्षा होगी? हमारी ये मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरवीन करें, उनके लोग इंटरवीन करें, एक कमेटी बैठे, जांच की जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और उस जांच का हम स्वागत करेंगे। हर तरह के कागज और एविडेंस देने को तैयार है। इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी पूरी जनता के साथ बलात्कार न कर सके। दोनों जगह एक ही सरकार नहीं रही है। आज ये हम लोग को ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि काशी में उत्तर प्रदेश में भी एक ही भाजपा सरकार है, सेंटर में भी एक ही भाजपा सरकार है और बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। इससे बड़ा हम लोग का सौभाग्य क्या प्राप्त हो सकता है? इस समय सारी किसी ने 300 बिस्सा जमीन है, उसकी वैल्यू 300 करोड़ रुपए होती है। अगर हम उस किसी ज़मीन में कॉमर्शियल का लाइसेंस से होटल बनाना चाहते हैं, अब ताज होटल भी लैंडस्केपिंग है, उसी तरीके से होटल डी पेरिस में हम लोग का कॉमर्शियल होटल 1951 हक्सर फैमिली से खरीदा हुआ था और आज तक उसकी प्रोप्राइटरशिप, अगर उनकी बात मान भी ली जाए कि ओल्ड ग्रांट है, तो होल्डर ऑफ ऑक्यूपेंट्स राइट्स हमारे ही पूर्वज हैं। इनकी दादी जी हैं। प्रॉपर्टी के मालिक जो है वेस्टर्न होटल्स है, जो कि चंद्रावती बीबी और शशि कुमार गुप्ता और राजेंद्र कुमार के एग्रीमेंट के तहत हैं। यदि अगर एग्रीमेंट होने से क्या कोई मालिकाना हक मिल जाता है? क्या एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है? क्या